दोस्तों आज का टॉपिक है बेटी के आत्मनिर्भर होते ही मैं गंगा नहा लूंगी। पारिवारिक कहानी। लड़की घोड़ी हो गई है पर तुम सबकी आंखें तो फूट गई है। जो घर में जवान होती लड़की दिखाई नहीं दे रही है और तुम सब तो आंख मूंद कर बैठे हो। इसकी शादी की जरा भी फिक्र नहीं है। उम्र निकल जाएगी तो कोई हाथ नहीं थामेगा। सही उम्र में ब्याह तो नहीं कर रहे। पता नहीं कौन कौन सी परीक्षाओं के फॉर्म भरा रहे हैं। इसकी ब्याह हो जाए तो मैं गंगा नहा लूंगी। बेटी का ब्याह होना मतलब गंगा नहाना ही होता है। श्यामा देवी बड़बड़ किए जा रही थी। ये सब सुनकर महेंद्र जी समझाते हैं, अरे अम्मा फिक्र क्यों करती हो। जब पढ़ेगी लिखेगी नौकरी करके अपने पैरों पर खड़ी हो जाएगी तो तनु के लिए लड़कों की लाइन लग जाएगी। बस 2 साल की मेहनत और है, फिर जीवन भर का आराम होगा। इसे जो करना है कर लेने दे, बाद में ये मौका नहीं मिलेगा। उम्र तो मेरी बढ़ रही है पर लगता है तुम मुझसे पहले ही सटिया गया है। मेरी कोई बात तेरे समझ में नहीं आ रही है। वैसे भी इस बुढ़िया की सुनता कौन है। श्यामा जी ने सिसकते हुए कहा। तभी महेंद्र जी की पत्नी लता चुपके से कहती है, अम्मा ठीक ही तो कह रही हैं। मुझे भी तनु के ब्याह की फिक्र है। जितनी जल्दी कर दो उतनी जल्दी गंगा नहा लेंगे, फिर सिर से सारे बोझ उतर जाएंगे। आराम से प्रभु भक्ति करेंगे। आप जिद छोड़ दीजिए और ये फालतू के फार्म भरवाने की जगह इसके लिए लड़का खोज कर लाइए। उम्र निकली जा रही है। लता तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। हमारी बेटी का भविष्य तो बन जाने दे। ब्याह भी हो जाएगा। कल को उसके साथ कुछ गलत हुआ, उसका आत्मविश्वास टूट गया और उसे भी लाजों की तरह उसके पति ने घर से निकाल दिया तो हमारी तनु कहाँ जाएगी। तुझे घर में बैठी अपनी विवाहित ननद नजर नहीं आती। आज लाजो कुछ पढ़ी लिखी होती तो कुछ तो कर लेती। लता और अम्मा आप दोनों कान खोलकर सुन लो। मैं तनु को दूसरी लाजो नहीं बनने दूंगा। मैं उस दिन गंगा नहा लूंगा जब मेरी तनु अपने पैरों पर खड़ी हो जाएगी। वो जमाना वो था जब बेटी का ब्याह कर देने से माता पिता का कर्तव्य पूरा हो जाता था। बाद में बेटी किसी भी हाल में रहे उसे ससुराल में हर हाल में रहना होता था। पर अब जमाना बदल गया है। सिर्फ ब्याह करके हम गंगा नहीं नहा सकते। अब बेटी के प्रति हमारे कर्तव्य और की भी बढ़ गए हैं। उसे पढ़ा लिखा कर अपने पैरों पर खड़ा करना हमारी पहली जिम्मेदारी है और सिर्फ शादी करके हम उस जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते। महेंद्र जी की बातें सुनकर अम्मा ने अपनी बेटी लाजो की तरफ देखा, लता ने तनु की तरफ देखा और दोनों ने फिर कभी तनु की शादी की बात नहीं की। दोस्तों कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल पर ऐसे ही पारिवारिक और रोचक कहानियाँ सुनने को प्रतिदिन मिलती रहेंगी। आप सभी का धन्यवाद।